ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो लोग चिंता करते हैं, दुखी रहते हैं और उदास रहते हैं, ये कहानी उन्हीं के लिए है। इस कहानी को सुनकर निश्चित रूप से आपकी चिंता दूर होगी, खुशी मिलेगी और असली दुख का स्वरूप तथा उससे मुक्ति का उपाय मिलेगा। एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह ईश्वर को दोष देता हुआ जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख और चिंता से मुक्ति के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है, चिंता से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, भोलेनाथ का अनादर ना करें। साथियों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये बात आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। हमारे जीवन में असली दुख क्या है वो हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे, और उस दुख का निवारण और समाधान क्या है वो भी हम इस कहानी से समझेंगे। आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम विशाल था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ काम भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वो बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह किसी की एक नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिसके कारण जब भी वो लोग मिलते थे तो वे अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते थे। लेकिन विशाल कुछ नहीं करता था, जिसके कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम आजकल क्या कर रहे हो तो वह कुछ भी नहीं कह पाता। उसे ये कहने में भी बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वो हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि विशाल सभी से मुंह छिपाता फिरता ताकि कोई उससे यह न पूछ ले कि तुम क्या करते हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी रहने लगा और अब वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मानो वह इस धरती पर बोझ है, जिस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला और दुखी महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न हुआ कि मेरे हाथों में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। यही सब सोचकर वह अपने भाग्य को खूब कोसता और अकेले बैठकर बहुत रोता रहता था और भगवान को ही दोष देता रहता था। उस दिन भी वह भगवान को दोष देता हुआ जा रहा था। तब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, इस युवक को क्या दुख है, कृपया इसके दुख को दूर कीजिए। भोलेनाथ ने कहा कि संसार है, यहाँ सब अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन माता पार्वती अड़ गई और कहा कि इस दुखी युवक का आपको कल्याण करना ही होगा। तब भगवान शिव ने सन्यासी का वेश धारण किया और एक जगह बैठकर लोगों को प्रवचन करने लगे। उसी दिन छुपता छुपाता विशाल घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक सन्यासी जिसके चेहरे पर कांति है लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। तो विशाल कुछ देर के लिए अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले, और चुपचाप वहां उन सन्यासी की बातें सुनने लगा। सन्यासी प्रवचन करते हुए कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ समझाता सिखाता है
और हमें सही तरह से जीवन जीने का तरीका भी बताता है। यह दुख हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखते रहना चाहिए। आप चाहें तो अपने जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। विशाल छुप छुप कर उन सन्यासी की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, वह उन सन्यासी के पास पहुंचा। उन्हें प्रणाम करके वह कहता है, हे महात्मा, आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है कि अब इसके बाद मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि मुझे तो मेरे दुख के सामने मृत्यु भी कम लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तब मन को बहुत ठेस पहुँचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। विशाल की ये सारी बातें सुनकर वो सन्यासी विशाल से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? विशाल ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन सन्यासी को बता दी और कहने लगा कि हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? विशाल की यह बात सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और विशाल से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, तब मैं उसका समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा। उन सन्यासी की यह बात सुनकर विशाल थोड़ा सा अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेला है वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा सही है, जो ताने सहे हैं, जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो ये सन्यासी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर वह वहां से चला गया। विशाल सभी लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था। वो बहुत निराश हो चुका था, जिसके कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा धन लिया और उस रुपया से उसने एक व्यापार शुरू किया। उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वो बहुत ही निराश हो चुका था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। विशाल ने अपने पिता की बात मान ली और अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 3 सालों के अंदर वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लोग जो उसे पहले नापसंद किया करते थे, अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके कार्यों की सराहना करते थे। उसके माता पिता भी अब अपने बेटे से बहुत खुश थे और उसकी सफलता से भी अत्यंत प्रसन्न थे। धीरे धीरे विशाल के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। विशाल के कुछ मित्रों ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे और फैलाना चाहिए। विशाल को एक दोस्त ने सलाह दी कि जब तुम आज केवल नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं, वहीं पर तुम सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि उसे कभी ऐसी जरूरत आन पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने के लिए अवश्य आएगा। विशाल को अपने उस दोस्त की यह बात बहुत पसंद आई। विशाल ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचानेगा। उसने बिना देरी किए अपने समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिसके कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए।
उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर अब काफी कर्ज हो चुका था। और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं रुका। उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया था, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचने शुरू कर दिए थे, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। अब उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वह केवल एक ही विचार में लगा रहता था कि किसी तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। हालांकि उसके पास अब सब कुछ था, धन दौलत, अच्छा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, सभी तरह की सुख सुविधाएं थी। लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था कि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को अधिक से अधिक उन्नति की तरफ ले जाना था। एक दिन विशाल किसी काम से अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था। तभी मार्ग में उसे वो ही साधु महाराज आते हुए दिखाई दिए। साधु महाराज को देखकर विशाल गाड़ी से उतरा और गुरुदेव को प्रणाम किया। फिर विशाल उन महात्मा जी से बोला कि हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, तो इस कारण से मैं आपके यहाँ पर ही आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे रास्ते में ही मिल गए। साधु महाराज बोले, हाँ मैंने ऐसा ही कहा था। विशाल बोला, आज मैं बहुत दुखी हूँ, मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पा रहा। उसने अपनी सारी बातें एक एक करके उन सन्यासी को बता दी। तब वो साधु महाराज विशाल से कहते हैं कि बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? इसके जवाब में विशाल उन सन्यासी बाबा से कहता है कि हे महात्मा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। और केवल कोई कर्म करना ही हमें सफल नहीं बनाता, बल्कि उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाएं, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि आपके जीवन में अब कुछ नहीं बचा, आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखें, उम्मीद ना छोड़ें और अपने कार्य पर डटे रहें। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को निरंतर करता रहूंगा। उस दुख से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर ही रहूंगा, जबकि बाकी लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। विशाल की ये सारी बातें सुनकर वह सन्यासी मुस्कुराने लगे और विशाल से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह सन्यासी वहां से उठकर चले गए। विशाल एक बार फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अब यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो दुख देखा है, उसने जो तकलीफ और कष्ट अब तक सहे हैं, क्या वह असली दुख नहीं है? उसके मन में अब ये सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय मैं असली दुख में हूँ या नहीं? लेकिन उसने सन्यासी से कुछ नहीं कहा। जब वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी वह सन्यासी विशाल के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए सन्यासी विशाल से कहते हैं कि बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं इसे वहां से खोद कर निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे मिट्टी के नीचे दबा दो। सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर विशाल आज्ञा का पालन करता है, उस पेड़ के पास पहुंचता है। उसने गड्ढा खोदा, तब सन्यासी ने वह घड़ा उस विशाल के हाथ में थमा दिया जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह घड़ा विशाल के हाथ में थमाते हुए उन सन्यासी ने कहा, लो इसे पकड़ो और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह सन्यासी तो वहां से चले गए।
लेकिन उसने अपने हाथ में उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन प्रसन्नता हुई। सोचने लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्र का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। फिर उसने उन सन्यासी को मन ही मन प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। विशाल ने उस सोने के सिक्कों से सभी का कर्जा लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार विशाल बहुत खुश था। उसने पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार विशाल बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया और ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक और डर उत्पन्न होने लगता है कि कहीं आप अपनी दौलत को ना खो दें, जिस कारण आप दान करना, पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोगों की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से विशाल के जीवन में एक और दुख उत्पन्न हुआ। दोस्तों, अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। विशाल अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, जिसके कारण उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। वह अपने घर लौटा और घर लौटकर उसने देखा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा चिंतित रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, वह सब यहीं रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था और विशाल का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे उन सन्यासी की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन सन्यासी के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन सन्यासी ने विशाल से सवाल किया और कहा, क्या बात है बेटा, क्या कोई दुख फिर से आ गया है? तभी विशाल ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला और खालीपन सा महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। तभी वह सन्यासी विशाल से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली बात क्या है? यह तो जीवन है, एक दिन तो सभी को जाना है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाते हैं और मृत्यु कब आएगी ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए या फिर आज और अभी। ये सुनकर विशाल आश्चर्यचकित रह गया। उसने सन्यासी से कहा, हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और मुझे तो अभी अपने पूरी उम्र जीना है। मेरे तो बहुत सारे सपने हैं, उन सपनों को मुझे पूरा करना है। मैं तो जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। इस पर वो सन्यासी विशाल से कहते हैं, बेटा, इस भ्रम में मत रहना कि मृत्यु केवल बूढ़े लोगों को आती है। बूढ़ों के सामने तो उनके जवान बच्चे तक मर जाते हैं। मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। उन सन्यासी के मुख से ये सारी बातें सुनकर विशाल और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वो चुपचाप वहां से चला गया। उसके मन का वो खालीपन अब भी वैसे ही था। वह अब भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लगता था। जब भी वह कोई कार्य करता तो उसके मन में ढेर सारे प्रश्न उठने लगते कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों शुरू किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? वो ये समझ नहीं पा रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या है। उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई भी सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया। अब दोस्तों, उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी
और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन सन्यासी की याद आई। वो एक बार फिर से उन सन्यासी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन गुरुदेव को बता दी। तब वो सन्यासी मुस्कुराने लगे और विशाल से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में तो यही है जिसे हम दुख कह सकते हैं, जो दुख कहलाने लायक है कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी विशाल ने कहा कि हे महाराज, मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख का निवारण चाहिए। तभी वह सन्यासी विशाल से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, अहंकार जैसी कई चीजें हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। भोलेनाथ विशाल से कहते हैं, आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल कर एक पल के लिए अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें, जीवन का सही अर्थ समझ सकें। वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन हम जिसे दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। ये तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, हम अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं और फिर किसी दूसरी परिस्थिति में फंसकर रह जाते हैं, जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को एक ही बार में समझने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन उद्देश्य और अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। तभी विशाल सन्यासी से कहता है कि हे महाराज, तो क्या हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए, क्या हमें अपनी इच्छाओं को नहीं पूरा करना चाहिए। तभी वह साधु महाराज विशाल के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें किसी से भी अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को बस में रखना चाहिए, हमें संपत्ति बहुत अधिक इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने जीवन का अर्थ समझने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम अपने इस जीवन पर नियंत्रण पा सकते हो। तब तुम्हारी सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं भी तुम्हारे बस में हो जाती हैं और फिर तुम चाहो तो उनको नियंत्रित भी कर सकते हो। सन्यासी की ये सारी बातें सुनकर विशाल ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने जीवन को एक नए ऊर्जा के साथ आरंभ करूंगा और अपने जीवन के ऊर्जा शक्ति को सही कार्य में लगाऊंगा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है और हम कभी भी इस पर अपना ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने जीवन का वास्तव में क्या अर्थ है यह समझने का प्रयास नहीं करते। हम अपने जीवन में हमेशा अपने आप से, भगवान से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हम सभी के मन में ये सवाल तो अवश्य ही उठता है और इसका ये जवाब है कि ईश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं समझा, अपने आप को नहीं पहचाना, अपने जीवन को समझा नहीं। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम अपने आप को चाहें तो एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं
लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान लगाने से ही आप अपने दुखों की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जिसे आप अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर देख रहे थे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी ये अमूल्य ज्ञान प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। हर हर महादेव शंभू।